आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें जो वीडियो है आपका पार्ट 6। अभी इसके पिछले जस्ट प्रीवियस 5 वीडियो बन चुके हैं इस चैप्टर के। तो ये जो वीडियो का नंबर है आपका पार्ट 6 है। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें देखिए हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज में 2 वेज हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे और एक केमिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे बेस की हम। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्या कवर करने वाले हैं, तो बेस के कॉमन बेसेज और उसके यूजेज को कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसके जस्ट पहले एक प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम एसिड के स्ट्रेंथ को पढ़ चुके थे। इसमें आप एसिड और बेस के दोनों को स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स टू बी स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। अभी वीडियो में हमने जस्ट जो आपका इंटरफेस था उसमें हमने क्या बताया जा रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज पढ़ने थे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मतलब बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली बात हो रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हो रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कैन बी गिवन एज अ फॉलो। यहाँ पे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज़, तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिए हैं। तो पहला हम देखते हैं कि बेस की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बीटर इन ए टेस्ट में कैसे होते हैं, वो बीटर होते हैं। एंड बेसेज आर बीटर इन टेस्ट लाइक सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, तो MgOH का ट्वाइस, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। दूसरा कह रहा है सोपी इन टच। जब टच करते हो तो कैसा होता है, साबुन जैसा होता है, मतलब साबुन जैसे हम टच करते हैं, सॉपी टाइप का, साबुनदार, मतलब कहने का मतलब। तो बेस आप अगर किसी बेस को टच करो तो वो सॉपी टाइप की फीलिंग आती है, जैसे आप साबुन को टच करते हो। यानी दे गिव स्लिपरी, मतलब फिसलता है। फील्स दैन टच, मतलब जैसे ही आप उसे टच करें वो क्या होता है, फिसलने लगता है। तीसरा है कोरेसिव नेचर। एसिड भी आपके क्या होते हैं, कोरेसिव होते हैं। बेस भी आपका नेचर कैसा होता है, कोरेसिव होता है। ये भी बहुत ही डेंजर होता है। कोरेसिव का मतलब डेंजर हम कह सकते हैं, ये आपका डेंजर मतलब ये बहुत ही खतरनाक होता है। दे कैन कोरोड वेरियस थिंग्स, ये विभिन्न तरह की चीज़ों को क्या कर सकता है, कोरोड कर सकता है, लाइक वुड, पेपर, आवर स्किन। जो एसिड करता है सेम वही काम ये भी करता है। इसका भी नेचर क्या होता है, जस्ट लाइक एज ए एसिड ही होता है। उसके बाद है सोलेबल इन वाटर। जो बेस है वाटर में क्या होता है, सोलेबल होता है, यानी कि मीन्स ये वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। एंड दे आर सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में कैसे होते हैं, सोलेबल होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। बट वीक बेसेज आर फीबली सोलेबल, मतलब जो वीक बेसेज होते हैं वो उतना नहीं घुल पाते हैं, थोड़ा सा कम ही घुल पाते हैं। लाइक जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये वेरी फीबली सोलेबल, सोलेबल इन वाटर। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसेज होते हैं वाटर में सोलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो वीक बेसेज हैं वो फीबली होते हैं। मतलब फीबली का मतलब होता है वीक, जैसे कि वीक बेस है तो मतलब ये फीबली है, वाटर में उतनी अच्छी तरह से सोलेबल नहीं होता है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये कह रहा है वेरी फीबली सोलेबल, बहुत ही दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इन एक्वस मीडियम मतलब इसमें वाटर डिजॉल्व होता है। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे गेट डी एसोसिएटेड इनटू आयंस। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जब ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं तभी जाकर इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, हाई होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस रहा आपका, जिसमें बीटर इन टेस्ट हैं, सॉपी इन टच हैं, कोरेसिव इन नेचर हैं, सोलेबल इन वाटर हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दे विल बी डी एसोसिएटेड इनटू आयंस। एंड नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट तो दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी आपकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस थी। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, सम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कैन बी गिवन वेलो, नीचे दिया है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेस की, कि एक्शन ऑन लिटमस, मतलब लिटमस पर कौन सा एक्शन करता है ये। तो दे विल चेंज रेड लिटमस, देखिए ये जो रेड लिटमस है इसको क्या कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है।
ठीक है, या फिर जो पीएच पेपर होगा वो ब्लू में चेंज होगा। अगर आपने लिटमस यूज किया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लिटमस यूज किया, कौन सा लिटमस, तो जो अगर रेड लिटमस यूज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा आपका ब्लू में, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस होगा। यदि अगर आपने पीएच पेपर यूज किया तो आपका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि वो बेस ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ इंडिकेटर। इंडिकेटर से कैसा रिएक्शन करता है, तो जो बेस है चेंज द फिनोल्फ्थलीन इनटू पिंक कलर। जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है जब हम बेस में यूज करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, एक पिंक कलर का हो जाता है। तो आप समझ जाइएगा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेस है। एंड द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज, अगर मेथिल ऑरेंज हम यूज किए तो मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, बिकम्स येलो इन बेसिक मीडियम। तो जब आपने मेथिल ऑरेंज यूज किया तो उसका कलर क्या मिल गया आपको, येलो मिल गया। कौन से बेसिक मीडियम में, एनी दैट इज कॉल्ड, कि जो सॉल्यूशन होगा हमारा कैसा होगा, वो बेस होगा। तो ये रिएक्शन विथ इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर से क्या रिएक्शन करता है वो तो बनता है। तो फिनोल्फ्थलीन बेस से रिएक्शन करके पिंक कलर देता है और मेथिल ऑरेंज बेस से रिएक्शन करके येलो कलर देता है आपका। इसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि जब कोई बेस किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है कि जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हमारा मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सेम यहाँ भी वही है कि जब कोई मेटल किसी बेस से रिएक्शन करता है, जब कोई मेटल किसी बेस से रिएक्शन करता है तो वही मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। यानी सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग अल्कोहलीज, यानी सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसेज रिएक्ट विथ फ्यू मेटल्स, कुछ ही मेटल से, मतलब जो बेस है कुछ मेटल से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो आपके फर्स्ट जो चैप्टर है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन उसमें बताया गया है आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें बताया गया था। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो एक्टिविटी सीरीज पे, रीएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एक मेटल दूसरे मेटल से मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जिंक को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके अपने साथ ले लेता है, वो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब जब कोई बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है। तो व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेसेज, मतलब जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर फॉर्म होंगे आपके। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए ये आपका बेस है और ये हमारा क्या है, एसिडी टाइप का बिहेवियर करता है। तो जब एसिड और बेस आपके रिएक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जब कोई बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आपका, यानी कि ये आपका साल्ट हो गया और ये आपका वाटर हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। और क्या कह रहा है कि व्हेन द बेस रिएक्ट विथ एसिड, मतलब जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। एंड दिस इज हाईली एक्जोथर्मिक। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है बहुत ही खतरनाक होता है। साल्ट और वाटर तो बनते ही हैं, बट ये जो रिएक्शन होता है बहुत ही एक्जोथर्मिक होता है, मतलब इसमें हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। एंड रिएक्शन यहाँ पे दिया है कि ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है। तो जब बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर आपके फॉर्म होते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब चलिए बात करते हैं कॉमन बेसेज और उसके यूजेज, मतलब कुछ कॉमन बेसेज हैं उनके क्या क्या यूजेज हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड आफ्टर देन लास्ट में हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेज हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूजेज है, एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स, फाइबर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट।
यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है पेपर बनाने में, फाइबर बनाने में, सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। तो यहाँ पे जो सोप की बात हो रही है, जो सोप बनता है आपका वो बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है, यानी कि मीन्स कह सकते हैं इससे जो साबुन बनाए जाते हैं बहुत ही सस्ते मिलते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा हम बेस ले चलते हैं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको व्यापारिक नेम में कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, कई लोग नहीं जानते होंगे, इसे कास्टिक पोटास बोला जाता है और इसे कास्टिक सोडा बोला जाता है। क्या दिया है, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट सॉप। देखिए ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो यूज होता है सोप बनाने में, मतलब साबुन बनाने में, बहुत ही सॉफ्ट सोप बनाया जाता है और इससे जो साबुन बनते हैं वो बहुत ही मृदुल साबुन होते हैं और महंगे मिलते हैं। इन स्पेस मिशन इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब CO2 एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स पॉइजनिंग। करें स्पेस मिशन में इसको यूज किया जाता है किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए और पॉइजनिंग से क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। स्पेस में भी इसका यूज होता है। तो स्पेस में क्यों यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, मतलब गर्मी बढ़ेगी तो उसको यूज कर लेगा और ठंडी हो जाएगी, और जो पॉइजनिंग होता है उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ बैटरीज। जो बैटरीज होती हैं आपकी, ये इन्वर्टर बैटरीज या फिर जो नॉर्मल ट्रैक्टर गाड़ी वाड़ी में लगते हैं, उसका डिज़ाइन करने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है केमिकल सब्सटेंस, एक नेक्स्ट है जिसे क्या नाम दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका यूज किस में किया जाता है, ये आपका वीक बेस कहलाता है। ये कौन सा बेस है आपका, वीक बेस कहलाता है। और अभी जस्ट हम जो ऊपर पढ़े हैं आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेसेज होते हैं आपके। तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कहाँ पे यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में। एंड डिटेक्शन ऑफ CO2 एंड रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ द सोइल। क्या ब्लीचिंग पाउडर यूज करने में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करने में किया जाता है, और जो CO2 होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है और मिट्टी से जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब मिट्टी से एसिडिटी कैसे रिमूव करते हैं, देखिए एसिड है और बेस है, जनरली ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेंगे और आसानी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है ये किसी मिट्टी से एसिड की मात्रा हटाने के लिए। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपके, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर डाई। अब जो ये बालों में कलर लगाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करने में किया जाता है, विंडो क्लीनर में, मतलब खिड़की उड़की साफ़ करने में, और रिमूवल ऑफ स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स लैब रिएजेंट। जो लैब रिएजेंट होते हैं, कपड़े होते हैं, कपड़े से स्टेन्स को क्या करते हैं, मतलब जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने में इसका काम किया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आपका, कौन सा आपका एसिड, ये भी आपका वीक ही एसिड है, इसी टर्म में आते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इट इज़ द कॉमन एंटासिड नाउअडेज विच इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ जेल एंड सस्पेंशन। यह एक एंटासिड का काम करता है, जिससे पेट में कभी गैस वूस बन जाता है तो जो गैस्ट्रिक मेडिसिन हम यूज करते हैं, गैस्ट्रिक मेडिसिन जो यूज करते हैं उसमें इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बहुत कॉमन वे में यूज होता है। जो आपके जिनटेक हिस्टेक जो मेडिसिन आते हैं उसमें इस केमिकल सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा यूज होता है, और जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, या फिर केमिकल फार्मूला इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी MgOH का ट्वाइस, और इसका एक ट्रेडिशनल नेम भी आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका केमिकल नेम आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए एसिड और बेस के स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, जनरली pH पेपर का यूज़ कर दीजिए, pH स्केल का हम क्या करते हैं, यूज कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ कहने से मतलब ये है इस कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा उस एसिड और बेस का। तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H आयंस और OH आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। जो एसिड हैं बेस हैं
उनका जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है कि वह एसिड कितना एच आयन प्रोड्यूस करता है, वो बेस कितना ओ एच आयन प्रोड्यूस करता है, इस पे डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ इसको कैसे करेंगे, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है आपका, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे बोलते हैं हम, पीएच स्केल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल का यूज करके हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। और वह इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। यहाँ पे जो पीएच टर्म है उसका मतलब होता है पोटेंज, ये जर्मन लैंग्वेज है, जिसका मतलब ही होता है पावर। और पावर का मतलब क्या, कितना स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है इसकी। एंड दिस स्केल मेजर, और इस स्केल से क्या मेजर करते हैं, अगर 0 से मेजर करिए, मतलब अगर 0 आ गया वैल्यू तो वेरी एसिडिक। अगर 14 है, मतलब 0 से लेकर के 14 होता है, तो 0 आपका वेरी एसिडिक होता है और 14 आपका वेरी अल्कालिन, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक। और अगर कहीं 7 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब वो उदासीन है, कुछ नहीं करता है, नॉर्मल है। जो वाटर कप का पीएच वैल्यू होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब पीएच वैल्यू वाटर का कैसा होता है, 7 होता है। यहाँ पे कुछ वेरिएशन ऑफ पीएच दिया है आपका, देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन आते हैं पीएच में। कह रहे पीएच पेपर इज ए पेपर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग पीएच। कह रहा जो पेपर, क्या पेपर पीएच को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम बनाए गए हैं जिसमें पीएच वैल्यू लिखा गया है, कलर ऑफ पीएच पेपर लिखा गया है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, एच आयन कंसंट्रेशन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए पीएच वैल्यू अगर 0 आया तो पीएच का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर डार्क, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, एच आयन वेरी हाई और ओ एच आयन कम होगा। चूँकि ये एसिड है, एसिड का मतलब क्या है, एच आयन ही ज़्यादा निकलेंगे और एच आयन निकलते हैं तो मतलब वो एसिड है। नेक्स्ट है कि अगर पीएच वैल्यू 4 है तब ऑरेंज कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। एच आयन कंसंट्रेशन हाई होंगे, ये लो होंगे आपके, ये ओ एच आयन कंसंट्रेशन। उसी तरह 7, 10, 14 ये आपके दिए हैं। 7 मतलब ग्रीन, न्यूट्रल, इक्वल। ये देखिए अगर 7 आते हैं मतलब न्यूट्रल है, कुछ नहीं होंगे, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जो न्यूट्रल होता है 7 वाला, अगर पीएच वैल्यू आ गया तो मतलब ग्रीन कलर का पीएच पेपर आपका हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, सब नॉर्मल है, ठीक है। 10 अगर आ गया तो ब्लूइश कलर या फिर ब्लू कलर। ये देखिए ब्लूइश ग्रीन या फिर ये ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन या फिर ब्लू। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कालिन होगा, मतलब बेसिक होगा। अगर ये बेसिक होगा तो कंसंट्रेशन एच ऑफ आयन क्या हो गए, लो होंगे, और ये क्या होगा आपका, हाई होगा। अब इसके बाद कह रहा है 14 अगर आ जाए तो यहाँ पे डार्क ब्लू होगा या फिर वायलेट कलर का होगा। और बेस कैसा होगा, मतलब हाईली बेसिक होगा, एच आयन वेरी लो होंगे और ओ एच आयन वेरी हाई होंगे। तो ये पीएच का कुछ वेरिएशन है कि कब कौन सा पीएच आएगा तो कलर कैसे होंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे, एच आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, ओ एच आयन कंसंट्रेशन कितने होंगे। तो ये आपके कुछ कॉलम्स रहे, वेरिएशन है पीएच के। इसके बाद देखते हैं कुछ और हम क्या, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है गिव राइज टू मोर एच आयन, जो ओ एच आयन्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एच आयन क्या करते हैं, राइज करते हैं, पैदा करते हैं। ये HCl, H2SO4, HNO3 बहुत ही खतरनाक है। वीक एसिड में बात करें तो आपका ये CH3COH एथनोइक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड। तो ये वीक है, मतलब एच आयन किसमें, एच आयन इसमें कितना होगा, लेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब एच आयन इसमें ज़्यादा होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो अभी जो पढ़े स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा, वीक मतलब कम। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव राइज टू मोर ओ एच आयन, मतलब इसमें कितना ओ एच आयन होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वीक बेस में तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, ये और ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनके अलावा छोड़ करके बाकी जितने आपके बेसेज आते हैं वो सब वीक बेसेज होते हैं, लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन उतना बेसिक नहीं होता है, ज़्यादातर ये यही होता है। इसके बाद वीक बेसिज की बात करते हैं, ये आपके वीक बेस में ही आता है। वीक बेस में NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रा
ऑक्साइड। वीक बेस गिव राइज टू लेस OH आयन, इसमें जो OH आयन प्रोड्यूस होगा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और स्ट्रॉन्ग बेसेज में OH आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका एसिड बेस एंड साल्ट का जो सेकेंड चैप्टर था उसका पार्ट 6 रहा वीडियो का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों के पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।